पंजाब के सरकारी स्कूलों में 16 अरब मालियत से इजाफी क्लास रूम्स की तामीर में घपलों का इंकशाफ। सिटी इन्वेस्टिगेशन सेल पंजाब अहम हकायक सामने ले आया। पंजाब भर में महकमा मवासलात की जानिब से एक कमरे की तामीर पर 10 लाख रुपए इजाफी खर्च किए गए। ट्रामा, कोमा और फालिज के मरीजों के लिए खुशखबरी। शेख ज़ैद अस्पताल में मैदे तक खुराक पहुंचाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पैक का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। डीजी खान में महकमा लोकल गवर्नमेंट की मिसाली कारकर्दगी। यूनियन काउंसिल की सतह पर मिलने वाले फंड से तरक्याती काम मुकम्मल करा के सूबे भर में पहले नंबर पर आ गया। लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट पैकेज की तौफ़ी मुद्दत के खत्म होने में एक हफ्ता बाकी। जिला कौंसिल मुल्तान की 18 यूनियन कौंसिलों में तरक्याती काम शुरू नहीं हो सके। मुद्दत खत्म होने पर 4.5 करोड़ रुपए के फंड मुंजमद हो जाएंगे। रहीमिया खान में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस की भी अपनी बिल्डिंग बनेगी। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस के लिए 6 कनाल 14 मरले अराजी अलॉट। बिल्डिंग की तामीर के लिए डेप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने 5 करोड़ रुपए का तखमीना भेज दिया। मुल्तान पीएचए को इदारों की जानिब से हॉर्टिकल्चर की मद में शेयर्स मौसूल। वासा की जानिब से 27,52,000 रुपए का शेयर पीएचए को फराहम। मुल्तान में महकमा सेहत की इंसदाद डेंगू टीमें मुतहर्रिक। शहर भर में खतरनाक करार दिए गए मकामात के मालिकान को डेंगू को तल्फ करने के हवाले से नोटिस जारी। बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ में महकमा हेल्थ और असिस्टेंट कमिश्नर सदर सरमद तैमूर का अताई अस्पताल पर छापा। गैर कानूनी ऑपरेशन और असूलों के मुताबिक काम न होने पर अस्पताल सील। एक्साइज डिपार्टमेंट मुल्तान की प्रॉपर्टी ब्रांच टैक्स डिफाल्टर के खिलाफ इन एक्शन। इंस्पेक्टर प्रॉपर्टी ब्रांच नियाज अहमद ढलू की सरबराही में गला मंडी मुमताजाबाद में कार्रवाइयां। 20 दुकानें सील। सीटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान इन एक्शन 2 रोज के दौरान कम उम्र ड्राइवरों समेत 393 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई। कानून की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद ड्राइवर्स के चलान। हारून-आबाद में हजारों की आबादी पर मुश्तमिल इलाका टिब्बा गलियां वाला बुनियादी सहूलियात से महरूम। जगह जगह गंदगी के ढेर। सेहत-ए-आमा की सहूलियात और साफ पानी भी नापैद। तामीर के गर्ज से गिराई गई डिस्पेंसरी की इमारत भी तामीर न हो सकी। बहावलपुर के गिरीगंज बाजार में गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड कायम। बाजार बंद रहना मामूल बन गया। राहगीरों को दुश्वारी का सामना। टीचिंग अस्पताल डीजी खान में तमाम वार्ड्स और ओपीडी के लिए फार्मेसी कायम। अद्वियात का रिकॉर्ड रखने के लिए बाकायदा स्टोर भी बना दिया गया। तमाम मरीजों को एक ही जगह से बआसानी अद्वियात फराहम होंगी। तनख्वाह न मिलने पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खानेवाल के खाकरूबों की तीसरे रोज भी हड़ताल। खाकरूबों की अदम मौजूदगी पर अस्पताल में गंदगी फैल गई। मरीज और लवाहिकीन परेशान। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डीजी खान में मुतादिद सीनियर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी। उधर बहावलपुर म्यूजियम में मुख्तलिफ पोस्टों के लिए तकरीरी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स म्यूजियम के चेयरमैन और सेनेटर सऊद मजीद की जानिब से तकरीरी के लिए इंटरव्यूज किए गए। मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में नया टीचिंग स्टाफ हायर करने का फैसला। टीचिंग स्टाफ के लिए इंटरव्यू 3 अप्रैल को होंगे। उधर विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर के कार्डिक सेंटर के लिए 600 से ज्यादा उम्मीदवारों का इंतखाब। प्रिंसिपल कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक 100% मेरिट पर भर्तियां की जाएंगी। वाइस जिला चेयरमैन मुल्तान मलिक सरफराज अहमद खोर एक और मसले का शिकार। वाइस जिला चेयरमैन के ओहदे के बावजूद यूसी चेयरमैन का ओहदा 1.5 साल से नहीं छोड़ा। 2 ओहदे रखने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। बहावलपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकनियत साजी के हवाले से मुहिम। मॉडल टाउन में रुकनियत साजी के लिए कैंप कायम। लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उधर मुल्तान के इलाके दौलत गेट में भी कैंप का इनेकाद। 2 रोज तक मेंबर साजी मुहिम जारी रहेगी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाक पतन से ताल्लुक रखने वाला जाला मोहम्मद मंशा बेनजीर भुट्टो की बरसी के वक्त घर से निकला। पाकिस्तान भर का चक्कर लगाकर डीजी खान पहुंचा। 4 अप्रैल को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए गाड़ी खुदा बख्श जाएगा। मुल्तान में मसीही बरादरी के ईस्टर के त्यौहार के हवाले से एमडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अनवारुल हक के अहकामात, मसीही मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह जारी करने का हुक्म। खानेवाल में 9 अप्रैल से शुरू होने वाली 3 रोजा पोलियो मुहिम की तैयारियों के हवाले से इजलास। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल समेत जिले भर के अफसरान की शिरकत। गंदम की खरीदारी के हवाले से लाहे अमल की तैयारी के लिए 26 मार्च को इजलास तलब। जिले इंतजामिया ने महकमा खुराक के अफसरान समेत और रेवेन्यू ऑफिसर्स को भी तलब कर लिया। डीजी खान में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शहबाज अहमद ने कत्ल के मुजरिम को सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मियांवाली में ईसा खेल पुलिस का जोए के अड्डे पर छापा, 12 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। उधर मुजफ्फरगढ़ में थाना खानगढ़ पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश अयूब गिरफ्तार, मुलजिम के कब्जे से शराब की 80 बोतलें बरामद। बर्दाश्त और रिश्तों का एहतराम हुआ खत्म, मुझे स्कूल न जाने पर क्यों डांटा। मियांवाली के इलाके वांडा कट्टू में नाखल्फ बेटे ने बाप को गोली मार दी। उधर राजनपुर में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन ने गोलियां मारकर नौजवान कत्ल कर दिया। शुजाबाद में 5 साला बच्चे का दीवार गिरने से जान बहक होने का मामला, मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे के साथ जाति का इंकशाफ। फैजान की लाश हमसाए की गिरी हुई दीवार के नीचे से मिली। डीजी खान पुलिस लाइन्स में कांस्टेबल साबिर हुसैन के एजाज में तकरीब। साबिर हुसैन पुलिस मुकाबले में जख्मी होने पर अपनी टांग से महरूम हो गया था। और मुल्तान के इलाके छात हलेवाला में टीबी के आलमी दिन के मौके पर फैमिली लायंस और मर्सी कॉर्प्स के जेर एहतमाम फ्री कैंप, मरीजों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बहावलनगर में महकमा सेहत का जाली अस्पतालों के खिलाफ क्रैकडाउन। बहावलपुर में जुबैदा नेक अस्पताल सील कर दिया गया है। जुबैदा नेक अस्पताल का जाली डॉक्टर मोहम्मद असलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। महकमा सेहत का जाली अस्पतालों के खिलाफ क्रैकडाउन। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही राना फैसल से। राना फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत का पुलिस के हमरा जाली अस्पतालों के खिलाफ जो है कार्रवाई देखने में आई है, जहां पर सीईओ हेल्थ डॉक्टर अजीजुर रहमान ने अपनी टीम और पुलिस के हमरा जो है कार्रवाई करते हुए भावली चौक में जुबैदा नेक अस्पताल सील कर दिया। और जुबैदा नेक के जो अस्पताल के जो डॉक्टर थे मोहम्मद असलम साहब, उन्हें जो है जाली डिग्री के उससे जो है गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके पुलिस जो है अपने साथ ले गई है। इस मौके पर पुलिस ने जो है सीईओ हेल्थ अजीजुर रहमान का कहना था कि जाली डॉक्टर जो है और जाली डॉक्टर और अस्पतालों के खिलाफ इसी तरह क्रैकडाउन जारी रहेगा। इंसानी जानों से खेलने का किसी भी डॉक्टर हजरात को जो है वो बिल्कुल रियायत के मुस्तहिक नहीं है और इनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। और जो इनकी सरपरस्ती जो कर रहे हैं जो जाली अस्पतालों की और जो डॉक्टर हजरात जो है जाली, उनके खिलाफ जो है कैसे किरदार तक उनको पहुंचाएंगे। जी बहुत शुक्रिया राना फैसल, आप हमें आगाह कर रहे थे। शादी की तकरीब में फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से नौजवान कत्ल हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई और 3 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुरानी दुश्मनी की वजह से फायरिंग का वाकया पेश आया, ये कहना है पुलिस का। राजनपुर से आपको अपडेट करें, शादी की तकरीब में फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से नौजवान कत्ल हो गया। मजीद तफसीलात जाने के नुमाइंदा रोही खुरम शहजाद भुट्टा से। खुरम, कहिएगा किस तरह से ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, मालूम पड़ सका है कौन है कत्ल होने वाला शख्स? जी बिल्कुल, जो मकतूल है इसका नाम असगर बताया जा रहा है और असगर जो है एक बच्चे का बाप था और अपने वालिदैन की जो है वाहिद बेटा था। इसको जो है शादी की तकरीब में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। फायरिंग करने वाले भी इसके करीबी अजीज बताए जा रहे हैं, जिनके साथ इनका पुराना कोई तनाजा चल रहा था और बात की सुलह हो गई थी। सुलह होने के बाद असगर को जो है जो मुल्जिमान है उन्होंने इसको शादी पर बुलाया और वहां पर इसको जो पुरानी दुश्मनी की रंजिश पर फायरिंग करके इसको कत्ल कर दिया है। जबकि पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान
नौजवान को हिरासत में भी ले लिया है। जी गुलाम शहजाद भुट्टा, आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस ने बर्दाश्त कार्रवाई करते हुए तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। रहीमिया खान में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के दो बड़ों को आपस की लड़ाई में पुलिस ने धर लिया। दोनों मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के अहदेदार हैं। सनी चौहान और कामिल शाह के दरमियान गैंग वॉर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। थाना सिटी सी डिवीजन में लड़ाई के एक अकट में दोनों के दरमियान तल्ख कलामी पर दोनों को हिरासत में लिया गया। इसी वाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। आसिम सदीक, बताइएगा ये क्या मामला है? देखिए, रहीमिया खान में मुस्लिम लीग नून के दो विंग हैं, नून यूथ के दो विंग हैं और दोनों के बड़े आपस में ये लड़ते रहते हैं। एक विंग के धड़े के सदर हैं रशीद अलमरूफ सनी चौहान, अदनान रशीद अलमरूफ सनी चौहान, और दूसरे धड़े के सीनियर नायब सदर हैं कामरान उर्फ कामिल शाह। दोनों के दरमियान लड़ाई यहाँ पर रहती है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं। यही लड़ाई का नतीजा है कि आज दोनों को धर लिया गया है, क्योंकि कुछ रोज कबल भी रात के वक्त एक लड़ाई हुई थी थाना सिटी सी डिवीजन में। उसके सिलसिले में थाना सिटी सी डिवीजन में एक कट बुलाया गया था, जिसमें दोनों अपने साथियों के हमरा वहां पर आए। दोनों के साथियों और दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिस पुलिस ने दोनों को उनके साथियों समेत हिरासत में ले लिया। 5 अफराद को हिरासत में लिए गए हैं, जिनमें कामरान उर्फ कामी शाह और अदनान रशीद उर्फ अलमरूफ सनी चौहान, ये दोनों हैं। इनके साथ इनके 5 साथी भी हैं, उनको हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने थाना को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया, मीडिया को भी कवरेज के लिए बंद कर दिया गया। ये दोनों ग्रुप जो है मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के हैं, दोनों एक दूसरे के धड़े के खिलाफ थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ 12 मरतबा लड़ भी चुके हैं। इनकी तरफ से दोनों ग्रुप में गैंगवार भी हो चुकी है, लड़ाई भी होती रहती है। और आज दोनों को ही थाने में लड़ाई के दौरान जो कट बुलाया गया था एक लड़ाई के सिलसिले में, उसमें दोनों में तल्ख कलामी की सूरत में दोनों को ही पुलिस ने हिरासत में लेकर हवालात में कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आसिम सदीक, आप हमें आगाह कर रहे हैं। मुल्तान मदनी पार्क में पीएचए के दफातर की तामीर का मामला, मेयर और डीजी पीएचए आमने सामने हो गए। मेयर ने पीएचए को पार्क में दफातर की तामीर से रोक दिया। मेयर की जानिब से डीजी पीएचए को खत लिखा गया। खत का मतन था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इजाजत के बगैर पीएचए दफातर की तामीर नहीं कर सकता। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल न्याजी से। बिलाल, कहिएगा क्या इजाजत नहीं ली गई थी तामीर के लिए? जी बिल्कुल, पीएचई का ये पार्क है मदनी पार्क, इसका इशू आज से नहीं है, 1 साल से इशू चल रहा है। पहले पीएचई ने यहाँ पर दफातर कायम करने की कोशिश की तो शहरी ने कोर्ट का दरवाजा खटकाया। कोर्ट से पीएचई को इजाजत मिल गई कि जो पीएचई है वो पार्क में दफातर तामीर कर सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये सामने है कि मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक कराई ने अब पीएचई को रोक दिया है कि वो पार्क में दफातर नहीं बना सकता, क्योंकि जो मदनी पार्क है अगर उसकी तामीर की बात करें तो 1975 में इसको हाउसिंग डिपार्टमेंट ने कायम किया, उसके बाद से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले किया गया। जब पीएचई कायम हुआ 2014 में तो पार्क की मेंटेनेंस के लिए इसको पीएचई के हवाले किया गया। लेकिन अब पीएचई ने यह फैसला किया था कि यहाँ पर दफातर बनाए जाएंगे, पार्किंग बनाई जाएगी, जिस पर मेयर मुल्तान ने नोटिस किया और डीजी पीएचई को खत लिखा है कि पार्क में दफातर नहीं बनाए जा सकते, ये अवामी पार्क है। और इसके साथ खत में ये भी मतन इख्तियार किया गया कि जो भी पार्क से कुछ तामीरात करनी है तो सिटी डेवलपमेंट एक्ट 1976 और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इजाजत के बगैर पीएचई पार्क में दफातर कायम नहीं कर सकता। जबकि दूसरे दिन पीएचई ने अगले हफ्ते पार्क में दफातर की तामीर का ऐलान किया था और इसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट भी खर्च करने का ऐलान किया था। अभी तक पीएचई का आज ये लेटर जारी किया गया मेयर मुल्तान की जानब से, अभी तक पीएचई की जानब से इस बारे में कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। कोई मौक़िफ़ ताहाल सामने नहीं आ सका है। बिलाल न्याजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीजी पीएचए और मेयर मुल्तान आमने सामने आ गए हैं। पीएचए की बिल्डिंग की तामीर से रोक दिया गया है। चिश्तियां से टीएचके अस्पताल स्टेडियम में तब्दील, ग्रासी ग्राउंड में मौजूद पौधे तबाह कर दिए गए। अस्पताल में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से मरीज परेशान। जी हां, आपको अपडेट करें चिश्तिया से, जहां तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल स्टेडियम में तब्दील कर दिया गया। ग्रासी ग्राउंड में मौजूद पौधे तबाह हो गए। अस्पताल में लाउड स्पीकर इस्तेमाल से मरीज परेशान हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं चिश्तिया से, जहां तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल स्टेडियम में तब्दील हो गया। ग्रासी ग्राउंड में मौजूद पौधे भी तबाह कर दिए गए हैं। आप मुलाहिजा कर सकते हैं ग्राउंड में तब्दील हो चुका है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, न सिर्फ बच्चे बल्कि यहाँ पर बड़े भी मौजूद हैं और बाकायदा यहाँ पर कुर्सियां भी रखी गई हैं। लाउड स्पीकर का धड़ल्ले से इस्तेमाल जा रहा है, गो कि लाउड स्पीकर पर भी पाबंदी है। लेकिन हॉस्पिटल के हाथे में हॉस्पिटल की ये ग्राउंड है जहाँ पर क्रिकेट खेली जा रही है। हॉस्पिटल के अंदर मरीज भी मौजूद हैं जो कि परेशानी का सामना जिनको करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल के लॉज के
भी ये खिलाफ है, लेकिन न जाने क्यों यहाँ पर ये इजाजत दी गई है ग्रॉसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलने की। बाकायदा तौर पर पौधे हटाकर, ग्रास हटाकर यहाँ पर पिच भी तामीर कर दी गई है। बच्चे और बड़े यहाँ पर क्रिकेट खेलने में मौजूद हैं। क्रिकेट का बुखार इनके सर पर चढ़ चुका है और मरीज परेशान हैं। मुल्तान वाइस जिला चेयरमैन मलिक सरफराज अहमद एक और मसले में फंस गए। मुल्तान वाइस जिला चेयरमैन मलिक सरफराज अहमद एक और मसले में फंस गए। आपको अपडेट करें मुल्तान से, जहां वाइस जिला चेयरमैन सरफराज अहमद एक और मसले में फंस गए। आपको आगाह कर रहे हैं, वाइस जिला चेयरमैन मलिक सरफराज अहमद एक और मसले में फंस गए हैं। कहा यह जा रहा है कि वाइस चेयरमैन के पास 2 ओहदे हैं, जिले के चेयरमैन भी हैं और एक यूसी चेयरमैन का ओहदा भी रखते हैं। इसी को लेकर जो मामला है वो हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रोही बिलाल नियाजी से। बिलाल, कहिएगा, बंदा एक है, ओहदे 2 हैं। जी बिल्कुल, वाइस जिला चेयरमैन है मलिक सरफराज को 1.5 साल पहले ये इन्होंने जो जिला कौंसिल का इलेक्शन हुआ था इन्हें वाइस जिला चेयरमैन मुंतखब किया गया था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इन्हें यूसी चेयरमैन का ओहदा नहीं छोड़ा, जिस पर शहरी की जानिब से जो हाई कोर्ट है उसमें दरखास्त की गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस लेते हुए 26 मार्च को सरफराज अहमद को तलब कर लिया। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, सूबाई इलेक्शन कमीशन, जिला इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को भी जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। जब तक दरखास्त गुजार की बात करें, दरखास्त गुजार ने दरखास्त में ये मौके इख्तियार किया है कि 2 ओहदे रखना सेक्शन 23 लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की खुली खिलाफवर्जी है और इस हवाले से अदालत अपना फैसला करे, जबकि 26 मार्च को सरफराज अहमद को इस हवाले से अपना जवाब जमा कराएंगे। जी ये बिलाल, कहिएगा, सरफराज ने धोखा तो दे दिया। सरफराज से आपने बात करने की कोशिश की कि उन्होंने क्यों 2 ओहदे अपने पास रखे और आवाम को धोखा दिया? ये अगर सरफराज अहमद कौल की बात करें तो आजकल उनके मुश्किल वक्त चल रहा है। 1 हफ्ता पहले उनके बिजली चोरी का मुकदमा भी हुआ था, अब ये दूसरा उनके पास आया। उनका ये कहना था कि वो ओहदा छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक उनका जो उनका जवाब था उन्होंने इस पर जवाब देने से इनकार किया। वो इस पर जो जवाब था घुमाते रहे। उनका ये कहना था कि जी बेहतर बिलाल नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 2 ओहदे रखने की बिना पर इसकी जो शोर है, बाज गश्त है, वो हाई कोर्ट में भी पहुंच गई है और सरफराज ने आवाम को धोखा दिया है। लोधरा में ट्रैफिक हादसा पेश आया है, एक शख्स जाम बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है। नौजवान की 4 रोज पहले ही शादी हुई थी। लोधरा में अफसोसनाक वाकया पेश आया, एक शख्स इसके नतीजे में जाम बहक हुआ है। जाम बहक होने वाले अफराद की शादी 4 रोज पहले हुई थी। जी हाँ, लोधरा से आपको अपडेट करें, ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाम बहक हो गया, एक जख्मी हो गया, जबकि जाम बहक नौजवान की 4 रोज पहले शादी हुई थी, लाश डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। इसी वाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही मुश्ताक से। मुश्ताक, बताइएगा, अफसोसनाक वाकया पेश आया। जी, लोधरा के इलाका थाना सदर की हदूद है, छंब मोड़ अस्ताप है। बहावलपुर से आते हुए लोधरा की जानिब 2 नौजवान जो कि सड़क को मुड़ते हुए एक ट्रालर की जद में आगे हैं। 18 साल फयाज जिसकी 4 रोज कबल शादी हुई थी, मौका पर जाम बहक हो गया है, जबकि 13 साल मुश्ताक शदीद जख्मी है, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मौका पर पहुंच चुकी है। ट्रालर ड्राइवर जो कि मौका से फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रालर को भी हिरासत में ले लिया गया है। जबकि अन्य शाहिदीन के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो मोटरसाइकिल सवार नौजवान है वो हैंड फ्री लगाकर, मोबाइल हैंड फ्री लगाकर मोटरसाइकिल चला रहा था और मुड़ते हुए ट्रालर की पीछे आने वाले ट्रालर की हार्न की आवाज तक न सुन सका, जिसके बैठ ये हादसा पेश आया। जी मुश्ताक भुट्टा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक हादसा पेश आया है। यार खान में एमपी मखदूम सईद मुर्तजा महमूद की सरबराही में इजलास हुआ। इजलास में यूनियन कौंसल चाचा के पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और अमायदीन ने शिरकत की। इजलास में इलेक्शन कैंपेन और मौजू की सतह पर पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से मुशावरत हुई। मजीद जाने की बर्ची फासिम सिद्दीक। यासिम, कहिएगा, क्या गुफ्तो शनीद हुई है आज के इस इजलास में? देखिए, ये एमपी मखदूम सैयद मुर्तजा महमूद की सरबराही में इजलास था, जिसमें यूनियन कौंसल चाचड़ा से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और अमायदीन ने शिरकत की। इजलास में इलेक्शन कैंपेन और मौजा की सतह पर पीपल्स पार्टी की तंजीम आजादी के हवाले से मुशावरत की गई। मखदूम महमूद का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए हर वर्कर्स को अपना किरदार अदा करना होगा और पीपल्स पार्टी का हर जियाला बिलावल भुट्टो का हरावल दस्ता है
मखतूम इसके और जनरल इलेक्शन के हवाले से उन्होंने इलेक्शन कम्पेन का भी ऐलान कर दिया कि आज से इलेक्शन कम्पेन, जनरल इलेक्शन की कम्पेन शुरू की जा रही है। और उनको इस बात का फख्र है कि जोश और वलवले के साथ तमाम वर्कर्स इनके जोरे बाजू हैं और घर घर बूथों का फलसफा पहुंचाना ही इनकी असल जीत है। आसिफ अली जरदारी की उन्होंने की तारीफ करते हुए कि आसिफ जरदारी की सियासी बसीरत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट का इलेक्शन जीता और जनरल इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत होगी। पिछले इजलास में नई हल्का बंदियों के हवाले से NA 180 के भी हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स है उनसे भी तबादला ख्याल किया था। आसिम सिद्दीक, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। मियांवाली में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 8 जवारी गिरफ्तार, मुलजिमान से नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। मुलजिमान के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हाँ, मियांवाली से आपको अपडेट करें पुलिस की कार्रवाई के दौरान 8 जवारी गिरफ्तार कर लिए गए। इसी वाले से मजीद जानते अख्तर मजाज से। अख्तर मजाज, आगाह कीजिएगा। जी, थाना सिटी पुलिस ने ये कार्रवाई की है और मियांवाली का एक इलाका है बतखैल, वहाँ पे अजीम फ्लोर मिल के करीब दुंगी सुलवा के करीब जुआ के अड्डे पर पुलिस ने रेड किया और जिसके नतीजे में 8 जवारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया लिया है। टॉप पर लगी रकम 60,540 रुपए, 7 मोबाइल फोन और 4 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। मुलजमान के खिलाफ थाना सिटी में जुआ का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब एक वजीर आजम नवाज शरीफ का 9 मार्च को बहावलपुर का दौरे के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर न थे, ये कहना है होम डिपार्टमेंट का। होम डिपार्टमेंट की जानिब से मुनासिब इंतजाम न करने पर IG, RP और कमिश्नर को खत लिख दिया गया। IG और RP को खत लिखा गया है। 9 मार्च को साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बहावलपुर का दौरा किया था। मजीद जानेंगे नुमाइंदा रूही महमूद जहीर से। महमूद, कहिएगा, कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर नहीं थे? जी इमरान, इस लेटर के मुताबिक जो कि होम डिपार्टमेंट की जानिब से लिखा गया है IG पंजाब और RPO के साथ साथ बहावलपुर के कमिश्नर को भी, कि 9 मार्च को जो VVIP साबिक वज़ीर-ए-आज़म है नवाज शरीफ साहब उन्होंने दौरा किया था, उसके हवाले से कुछ रिजर्वेशन पाई गई हैं जो कि रिजर्वेशन का पाया जाना मुनासिब नहीं है, तो वो होनी भी नहीं चाहिए थी। और नेक्स्ट टाइम के लिए इंतबाह किया गया है इसी लेटर में कि आइंदा से जो भी VVIP मूवमेंट हो बहावलपुर में, उसमें सिक्योरिटी और दीगर मामला पे गहरी नजर रखते हुए उसको फौरी तौर पर बेहतर किया जाए। जी, फौरी तौर पर बेहतर किया जाए, इंतबाह किया गया है होम डिपार्टमेंट की जानिब से। महमूद जहीर, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा सेहत मुल्तान के ज़रिए तमाम पोलियो के खात्मे के लिए घर घर कतले पिलाने की मुहिम 9 से 13 अप्रैल तक जारी रहेगी। अपडेट कर रहे हैं महकमा सेहत मुल्तान की जानिब से पोलियो के खात्मे के लिए घर घर कतले पिलाने की मुहिम 9 से 13 अप्रैल तक शुरू होगी। इसी बारे में मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ रजा मलिक से। रजा मलिक, आगाह कीजिएगा। जी, मुहिम तो 9 से 13 अप्रैल तक जारी रहेगी, लेकिन इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी गई हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ की जेर सदारत एक खसूसी इजलास हुआ जिसमें इब्तदाई इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई। जिला मुल्तान की कुल आबादी 47 लाख से जायद है, जिसमें 5 साल से जो कम उम्र बच्चों की तादाद है वो 8,62,965 है और जो कुल मोबाइल टीमें इस हवाले से तश्कील दी गई है पोलियो मुहिम के हवाले से वो 2 अरकान पर मुश्तमिल होंगी और 1823 जो टीमें हैं वो 2 अफराद पर मुश्तमिल होंगी और जिला भर में पोलियो की सतह पिलाएंगी। जबकि मजमूई तौर पर जो टीमें महकमा सेहत की इसमें हिस्सा ले रही हैं उनकी तादाद 2162 है और इस हवाले से पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के हवाले से सिक्योरिटी के भी जिला भर में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से खसूसी इजलास हुआ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ की जेर सदारत जिसमें तमाम तर इंतजाम का जायजा लिया गया। जी, बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया की तहसील फतेहपुर में ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको अपडेट करें लिया से जहां तहसील फतेहपुर में ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लिया की तहसील है फतेहपुर जहां पर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा रूही अमजद मलिक से। अमजद, कहिएगा, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई?
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لیا کی تحصیل فتح پور میں اور یہاں پہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کانفرنس کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں اور میلاد جو گراؤنڈ ہے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے۔ بتانا چاہ گراؤنڈ ہے یہاں پہ، اگر آپ کو میرا کیمرہ مین وسیم نسیم دکھائے تو بڑے بہت چوڑا گراؤنڈ، یہاں پہ اسٹیج جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، 50 فٹ جو چوڑا ہے اور 60 فٹ جو لمبا ہے یہ گراؤنڈ تیار کیا گیا ہے۔ یہاں پہ مختلف قسم کے جو یہاں کے سجادہ نشین ہے، مختلف درباروں سے جن کا تعلق ہے وہ یہاں پہ آئیں گے، اور جو دربار عالیہ کے سجادہ نشین ہے یہاں کے پیر سواگ، حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ کے جو سجادہ نشین ہے اور جو ان کے بیٹے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کے زبانی جانتا ہوں کہ جو ان کے بیٹے ہیں محبوب الحسن صاحب، سر آپ مجھے بتائیے گا کہ تیاریاں کر لی گئی ہیں، کیا ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے، کتنی تعداد میں یہاں پہ عاشقان رسول شرکت کریں گے اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہاں ختم نبوت کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے تو سیکیورٹی ہماری اپنی بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب پولیس جو ہے وہ بھی پورا تعاون کر رہی ہے۔ الحمدللہ یہاں تقریباً 400-500 بندہ ہے ہمارا سیکیورٹی کا، پلس پولیس اس کے علاوہ ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہاں کتنی اندازاً لوگ، تو انشاءاللہ الحمدللہ ہمیں یہ پورا یقین ہے اور ہم پر امید ہیں کہ جنوبی پنجاب میں اتنی بڑی گیدرنگ پہلے کہیں نہیں ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ جو ہم اندازہ کر رہے ہیں انشاءاللہ 20 سے 25 ہزار لوگ انشاءاللہ یہاں موجود ہوں گے، اور تیاریوں کے حوالے سے جہاں تک ہے کہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جی بالکل، بتایا یہ جا رہا ہے کہ 20 سے 25 ہزار جو لوگ ہیں وہ اس کانفرنس کے اندر موجود ہوں گے، کیونکہ اس کانفرنس کو جو جگہ ہے اس گراؤنڈ کو بڑے خوبصورت طریقے سے سجا دیا گیا ہے۔ ابھی سے جو عاشقان رسول ہیں ان کے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور بھی شہری میرے ساتھ موجود ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے، ہم ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی آپ مجھے بتائیے گا کہاں سے آئے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی میرا تعلق پیر بارو شریف سے خواجہ محمد قاسم حسین۔ تو جیسے آپ سوال کر رہے تھے کہ بلا پیر صاحب سے، صاحبزادہ محبوب الحسن صاحب سے، اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب پولیس بھی ہمارے ساتھ کافی تعاون کر رہی ہے۔ ہماری اپنی سیکورٹی بہت اچھے طریقے سے ہم سر انجام دے رہے ہیں۔ باقی لائٹنگ اور اس حوالے سے باقی قالینیں وغیرہ بچھا دی گئی ہیں۔ مہمانوں کے لیے سیکورٹی کا بڑا سخت انتظام کر دیا گیا ہے۔ بالکل، جو عاشقان رسول آ رہے ہیں ان کے لیے یہاں پہ دریاں اور قالین وغیرہ ہیں وہ جو بچھا دیے گئے ہیں۔ 2 واک تھرو گیٹس لگائے گئے ہیں، جو جتنے بھی جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں تمام واک تھرو گیٹ سے انٹر ہو کے آ رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں، میٹل ڈیٹیکٹر کے تھرو جو پولیس اہلکار ہیں، پنجاب پولیس کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس کو چیک کر رہی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے جو عاشقان رسول آ رہے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو عاشقان رسول کا جو آنے کا سلسلہ ہے وہ مختلف جگہوں سے، لیا سے، جنوبی پنجاب کے جو مختلف اضلاع ہیں جن میں کوٹ مٹھن ہے، بھاولپور ہے، ملتان ہے، میاں والی سے، بکھر سے، جتنے بھی اس علاقے کے جو اس طرح کی خطے کی جگہ ہیں، شہر ہیں، چھوٹے چھوٹے تحصیلیں ہیں، سبھی سے جو عاشقان رسول ہیں ان کا آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین وسیم نسیم کو کہوں گا کہ اس گراؤنڈ کو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بڑے خوبصورت طریقے سے یہ بنایا گیا ہے اور مکمل طور پہ اس گراؤنڈ کے اندر لائٹنگ وغیرہ کی گئی ہے۔ ابھی سے جو عاشقان رسول ہیں وہ آ رہے ہیں، یہ دیکھیں ایک مکمل جہاں تک انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے یہ ایک بڑا گراؤنڈ ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 20 سے 25 ہزار تک جو یہاں پہ عاشقان رسول ہیں وہ یہاں پہ آگے بیٹھیں گے، اور جو ایک ختم نبوت کانفرنس ہے وہ اس کانفرنس کے اندر شرکت کریں گے۔ سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پہ، مکمل طور پہ اس جو پورے گراؤنڈ ہے اس کو کارڈن آف کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی اس طرح کا جو شخص ہے جو بغیر چیکنگ کے وہ اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ کسی بھی قسم کے جو یہاں پہ جو عاشقان رسول آ رہے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مختلف جگہوں سے جو قافلوں کی شکل میں، جو ٹولیوں کی شکل میں جو عاشقان رسول ہیں ان کا آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں، اور مختلف جو لائٹنگ وغیرہ ہے وہ اس جگہ کے اندر کر دی گئی ہے۔ ہر طرف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انتظامات ہیں وہ بہترین سے بہترین ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ جو یہاں کے تھانے کے فتح پور کے SHO ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، وہ بھی ختم نبوت کانفرنس سجائی۔ لوکل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ پیکج کی توسیع مدت ختم ہونے میں 1 ہفتہ باقی، ضلع کونسل ملتان کی 18 یونین کونسلوں میں ترقیاتی کام تاحال شروع نہ ہو سکے۔ لوکل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ پیکج کی توسیع مدت 31 مارچ کو ختم ہو رہی ہے۔ مدت کے ختم ہونے میں 1 ہفتہ رہ جانے کے باوجود بھی ضلع کونسل ملتان کی 18 یونین کونسلوں میں ترقیاتی کام شروع نہیں ہو سکا۔ پیکج کی ٹائم لائن ختم ہونے پر 4.5 کروڑ روپے کے فنڈز لیپس ہو جائیں گے۔ ضلع کونسل کی 117 یونین کونسلوں میں ڈیولپمنٹ پیکج دیا گیا تھا۔
अभी आपको बताएं कि राजनपुर के नवाही इलाके धंधी में शादी की तकरीब में फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया गया। वाकये के बाद पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि मकतूल एक बच्चे का बाप और खानदान का वाहिद कफील था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। राजनपुर के नवाही इलाके धुंधी में शादी की तकरीब में पुरानी दुश्मनी की बिना पर नौजवान को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। मकतूल असगर एक बच्चे का बाप और अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था। बेटे की मौत की खबर माँ पर कयामत सुगरा के तौर पर गुजरी। मेरे पुत्र को दुश्मने मार सकते मैं को पता ना मेरे पुत्र को मरे दिन में। मकतूल के वालिद का कहना है कि फायरिंग करने वालों के साथ उनका पुराना तनाजा चल रहा था, जिस पर सुलह हो चुकी थी और आज शादी की तकरीब में बुलाकर बेटे का नाहक खून बहा दिया गया। साजिद अज़हर उठू घरू घेनन अगू मकसद आसरा लुके बैठन यो अख्तर ते अकबर उन्हें अरसला मेरे पुत्र को मार रही थे, मेरा वो है कुछ पोतरा ब्याह मेरी खुशा कहनी। वाक़े के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इब्तदाई कानूनी कार्रवाई का आगाज करते हुए लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी है, जबकि 3 अफराद को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। कैमरामैन खिजर अब्बास के साथ खुरम शहजाद भुट्टा, रूही, राजनपुर। पीपल्स पार्टी का जियाला अपने कायदीन की मोहब्बत में 18 दिसंबर 2017 को अपने घर से पाकपतन से निकला। बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी से होकर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए साइकिल पर DG खान पहुंच गया। तैयब सैफ रिपोर्ट कर रहे हैं। जियाला मोहम्मद मंशा पाकिस्तान भर का चक्कर लगाकर डेरा गाजी खान पहुंच गया, जहां उसने पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत से मुलाकात में भुट्टो खानदान की जमहूरियत के लिए दी गई कुर्बानियों को भी याद किया। इन्हें कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए जियाला 18 दिसंबर को घर से निकला, शहीद बीबी की बरसी में शामिल हुआ और दोबारा गड़ी खुदा बख्श जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी में शिरकत करने साइकिल पर जाएगा। सर मैं 12वें महीने के 18 तारीख को बनना हूँ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी थे, और मेरी ख्वाहिश ये हैगी सी कि मैं कहने तो कल इलेक्शन नहीं होएगा ना जी, उन तक घर वापस नहीं जाऊंगा। जियाला मोहम्मद मंशा तिरंगे में मलबूस रहना अपना फख्र महसूस करता है और इसीलिए अपनी साइकिल पर शहीद बीबी की तकरीर लगाकर सफर करता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शिबली शबखेज का कहना था, मोहम्मद मंशा जैसे जियाले पार्टी का असासा हैं। मैं हर आदमी को, हर औरत को, हर बच्चे को मैं कहवा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वास्ते वोट दियो। मोहम्मद मंशा का मजीद कहना था कि वो इलेक्शन तक अपने घर नहीं जाएगा, तब तक वो शहर शहर जाकर भुट्टो शहीद का पैगाम आम लोगों तक पहुंचाएगा और पीपल्स पार्टी की जीत में अपना किरदार अदा करेगा। कैमरामैन रिहान अली के साथ तैयब सैफ, डेरा गाजी खान। मुल्तान में इंसदाद टीबी के आलमी दिन के मौका पर फ्री स्क्रीनिंग कैंप और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करें मोहम्मद मकसूद। के इलाके चार थल्ले वाला में फैमिली लाइन्स और मर्सी कॉप्स नामी समाजी तंजीम के ज़ेर इत्माम इंसदादे टीबी के आलमी दिन के मौके पर फ्री स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया, जिसमें मरीजों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैंप में हेल्थ यूनिट वैन भी थी, जिसमें मरीजों की स्क्रीनिंग, एक्सरे और बलगम के टेस्ट भी किए गए और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी। आज का जो दिन है उसका मकसद भी यही है कि हर खास व आम तक ये पैगाम जाए कि टीबी के वजूहात क्या है और उसको कैसे काबू पाया जा सकता है। इस मौका पर डायरेक्टर फैमिली लाइन्स मियां जावेद इकबाल का कहना था कि ऐसे फ्री कैंप्स लगते रहने चाहिए ताकि टीबी जैसी मोहलिक बीमारी से बचा जा सके। फ्री कैंप है और आपके सामने यहाँ जो पब्लिक है, जो आवाम है, वो कसीर तादाद में इसमें शिरकत कर रहे हैं और बड़ा अच्छा ये काम है। आज से इन्होंने टीबी के कैंप का इनकाद किया है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिस एरिया के अंदर ये कैंप लगा है, इस एरिया के अंदर जितने भी मरीज होंगे उनको बेहतरीन तरीके से उनका ट्रीटमेंट, उनका चेकअप किया जाएगा। बाद अज़ां गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना के साहबजादे आसिफ रिजवाना की क़यादत में टीबी के हवाले से आगाही वॉक का भी इनकाद किया गया। शुरका ने बैनर्स भी उठा रखे थे। कैमरामैन फराज हमीद के साथ मोहम्मद मकसूद, मुल्तान। बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएं कि मुल्तान के इलाके कादेरपुरा में जारी बैसाखी मेले में सपेरों ने भी अपने फन के खूब जोहर दिखाए। इसी पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल न्याजी। पुरा में बैसाखी मेले के दूसरे रोज जहां झूलों पर बच्चों का रश नजर आया, वहीं सपेरे भी सांपों को डब्बों में बंद करके मेले में पहुंच गए और सांपों का तमाशा दिखाकर शहरियों से पैसे वसूल किए। ये पानी वाला सांप है, ये कोबरा काला नाग है और जो जोगी पकड़ते हैं ना, हिंदू जोगी, इस नाग को अपनी बेटियों के जहेज में देते हैं। वो जो सांप ना दें उनकी बेटी की शादी नहीं पूरी होती। दूसरी जानिब चिड़ियाघर में भी एक मन 30 किलो का सांप रखा गया था, जिसको देखने के लिए शहरियों ने खुसूसी दिलचस्पी ली। सांप का मालिक उसे अपने कंधे पर उठाकर शहरियों को दिखाता रहा। बड़े अरसे बाद लगे, 4 साल बाद लगे।